ऐसी बात नहीं है, सभी नहीं ऐसे, कुछ लोग तो लाभ उठाते हैं, दिन रात लगे हुए हैं सेवा में। तो इसलिए कहा जाता है कि और बढ़िया से आपका मन लगे और बढ़िया से समझ में आए। तो किसान को महात्मा जी बोले चलो पारसमणि के पास में ले गए, बोले लाओ लोहा को ला करके जैसे ही पारसमणि में स्पर्श कराया सुवर्ण बन गई। किसान माथा पीटने लगा, बोला हे भगवान 5 साल से मेरे पास पारसमणि है, मैं इसे नहीं पहचान सका। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्या करती है ये भागवत की कथा जो है कल्प वृक्ष है, व्यक्ति जो भी सोच करके आएगा इस अनुष्ठान को करेगा उसे वही फल मिलेगी। धूप दीप चंदन नैवेद्य फूल अक्षत और इस प्रकार माला बना करके कुमारी कन्याएं कात्यायनी महामाया का पूजा करती हैं। एक इस भागवत का इस मंत्र को जो भी कुमारी कन्या पाठ करेगा उसको उत्तम पति प्राप्त होंगे और माताओं को भी अपना पति स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु होंगे। और जो पुरुष पाठ करेंगे उनको सदगति होगी, भगवान प्राप्त होंगे। तो हम सभी मिल करके एक बार हाथ जोड़ करके भगवान कात्यायनी महामाया को प्रार्थना करेंगे कि कृष्ण हमें मिले। तो कुमारी कन्याएं विशेष करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए, सभी जाप करें, सभी को फल मिलेगा अपने अपने मन के अनुकूल। सभी हाथ जोड़ने के बाद श्रद्धा के साथ आंख बंद करके इस मंत्र का जाप करें। कात्यायनी महामाई, कात्यायनी महामाई, कात्यायनी महामाई, कात्यायनी महामाई, महायोगी यधीश्वरी, नंद गोपाल कुमाराय, नंद गोपाल कुमाराय, नंद गोपाल कुमाराय, नंद गोपाल कुमाराय, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः। ओम कात्यायनी महामाई की जय। आवाज जय घोष में साथ में जय घोष में कंजूसी ना करें। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वाह जयकारा बढ़िया से एक साथ में लगाए हैं आप लोग, धन्यवाद है। तो इसका अर्थ, मंत्र का अर्थ समझ लें। बिना अर्थ जाने कोई मंत्र को जाप करने से अधूरा फल मिलता है ना। मंत्र जो है वैज्ञानिक है, इसमें आपके हृदय की भाव, मन की जो स्थिति सब और आत्मा एकाकार, तन मन धन तीनों को एक करके अगर कोई भी मंत्र जाप करोगे तो उसका फल आपको तुरंत जल्दी मिलेगा। इसलिए अर्थ को भी जान लेना चाहिए। हे देवी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी स्वामिनी, आप नंद नंदन को, भगवान कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। पुरुष लोग सोचते हैं कि हाँ हमें स्त्री है, जो कहेंगे पति बन जाइए, नहीं, ऐसा मत सोचना। इस संसार का पति है भगवान श्री कृष्ण, सबका पति है, इसलिए हम सबको भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान ने सोचा ये पूजा अर्चना तो करती है प्रातः, परंतु प्रातः काल यमुना में निर्वस्त्र होकर के प्रवेश कर जाती हैं। किसी नदी में उलग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र होकर के स्नान करना बड़ा पाप है। इससे वरुण देव भी का अपराध होता है, क्योंकि जल देवता नाराज हो जाते हैं। तो अतः श्री कृष्ण ने सोचा कि इनको शिक्षा देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन नित्य की तरह अपने अपने वस्त्रों को यमुना किनारे रख करके भगवान की
तो गोपियां स्नान करने के लिए जमुना में चली गई। भगवान कृष्ण चुप चुप करके आ करके उनके वस्त्रों को लेकर कदम के वृक्ष के ऊपर रख दिया। जब वे स्नान करके किनारे की ओर आने लगे तो उन्होंने देखा कि अपना अपना वस्त्र नहीं है, पेड़ के ऊपर लटक रहे हैं। जब वे स्नान करके किनारे आए, वस्त्र न देख करके बड़ा भय हुआ उनको। तो क्या हुआ, ना देखे कि ऊपर पेड़ के ऊपर भगवान कृष्ण बैठ करके बांसुरी बजा रहे हैं। तो उनसे भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने उनको शिक्षा दी, तुम्हें आगे चल करके ऐसा काम नहीं करना है, इसलिए क्षमा, कान पकड़ करके अपना अपना क्षमा मांगो तो तुम्हें वस्त्र दूंगा। सभी गोपियां बोली, है भगवान, आप ही तो भगवान ईश्वर हैं और आपको हम लोग पति के रूप में पाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग व्रत करती थी। तो बोले ठीक है, ये तो तुम्हारा व्रत तो पूरा होगा, तुम्हें तो मैं पति के रूप में मिलूंगा, लेकिन तुम ऐसा आगे चल करके गलती नहीं करना। तो गोपियां उसी दिन से संकल्प लिया कि आगे चल करके निर्वस्त्र होकर के नदी में स्नान नहीं करेंगी। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तदोदितम, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम, देहि वंशासि धर्मज्ञ नो चेदराज्ञे ब्रुवामहि। इस श्लोक में 4 तरह के भाव हैं। एक विप्र भाव, क्षत्रिय भाव, वैश्य भाव तथा शूद्र भाव। भगवान से ऐसी ऐसी भाव से भी भक्ति की जाती है। श्याम सुंदर से दास्य भाव से भक्ति कर सकते हैं। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, हमें अपना वस्त्र दे दो। इस प्रकार गोपियां कहते अपने आप को समर्पित करती हैं। संकल्प विदिता साध्यो भवतीनां मदर्शनम मयानुमोदिता स्वस्यो सत्यो भवितुमार्थ। कामना से भगवान को भक्ति करता है, काम भाव से, कोई द्वेष भाव से भगवान की भक्ति करता है, तो कोई संबंध भाव से करता है, कोई स्नेह से करता है, प्रेम से करता है। इस प्रकार भगवान की भक्ति का कई प्रकार की भावनाएं हैं। गोप्य कामद्भयात् कंसो, कंस भय से भगवान से भक्ति करता था। द्वेषात् चैद्यादयो नृपा, जो दुर्योधन आदि द्वेष भाव से, कंस द्वेष भय से, इसी प्रकार सभी भगवान की भक्ति करते थे। संबंधी के रूप में माता यशोदा, नंद बाबा और देवकी वसुदेव, ये संबंध के रूप में। संबंधात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो, तस्मात् केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेशयन्। कोई भी उपाय में कृष्ण निवेशयन, मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए। कुछ लोग हमारे गांव में यहाँ भी हैं, कुछ लोग भी हर जगह हैं। कुछ लोग तो स्नेह से भगवान का भजन करते हैं, कुछ लोग दास्य भाव से आपका खाना पीना वहाँ पका रहे हैं, दास बन करके। भगवान का दास नहीं है, कोई साधारण लोगों की दास नहीं है, भगवान की दास। कितना बड़ा पद है आप जान लीजिए। कुछ लोग द्वेष से भी भगवान का भजन कर रहे हैं, बोले ये लोग माइक लगा के अल्लाह कर रहा है, राम राम पुकार रहा है, कृष्ण कृष्ण कर रहा है, हमें सुने भी नहीं देता। कुछ लोगों से सहन नहीं होता, कहते हैं चोरी कर लेंगे 2-4 दिन तो कथा बंद हो जाएगी। लगाइए ताली जोर से। गोप्य कामात् भयात् कंसो, कुछ लोग द्वेष से भी भजन कर रहे हैं। क्यों जाते हो कथा में, क्या रखा है, भगवान कुछ देता है? तो भगवान का नाम, उद्देश्य क्या है मन में, भगवान की कथा की ओर उद्देश्य है। तो कुछ लोग द्वेष भाव से भी भजन ही करते हैं। इसलिए आपसे हम हाथ जोड़ते हैं, जो माताएं, जो बहनें, जो भी भक्त लोग आते हैं कथा में, आप दुखी मत होना, अश्रु नहीं गिराना, क्योंकि भगवान के कथा में आते हो, आपका श्रद्धा भगवान के में है। तो भगवान कहते हैं जिसका श्रद्धा मेरे ऊपर होता है मैं उसके हृदय में बसता हूँ। अभी वर्तमान के लिए स्पष्ट रूप से साक्षात भगवान आपके हृदय में विराजमान है। अगर आपके आंखों से आंसू आई
आपके डांटने वाले, आपको जो द्वेष करने वाले, उनका हानि होगा। ये भक्तों का काम नहीं है। आपने सुना अम्बरीश राजा दुर्वासा ऋषि ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन उन्होंने क्या कहा, अगर मेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति भक्ति है तो हे सुदर्शन महाराज आप दुर्वासा ऋषि को छोड़ दीजिए। बताइए कथा में सत्यता है कि नहीं? कथा कोई पुराना चीज नहीं है, हमारे आपकी जीवन की कथा है। हमें भी भगवान से प्रार्थना करना है कि अगर हम लोगों पुण्य कमा रहे हैं कुछ कथा में तो उनको भी कुछ हिस्सा मिले, उनका बुद्धि सुधर जाए। तो इस प्रकार गोपियां भगवान कृष्ण उन्हें समझा करके वस्त्र दे दी। सभी गोपियां वस्त्र पहने और भगवान से आशीर्वाद लेकर के चले गए। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भूजिम विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्वाण पाप क्रोध भवेत्। क्या कहा, नग्न होकर के कोई भी पुण्य काम नहीं करना चाहिए, उससे पाप होता है, पुण्य नहीं होता। कुछ लोग लुंगी पहन करके विमंच के ऊपर आ जाता है पूजा करने के लिए। लुंगी नहीं पहनना चाहिए, पूजा के समय में कच्छा पहन लेना चाहिए। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भूजिम। कब कब नग्न रह करके ये सब काम करने से पाप होता है। क्या? स्नान नहाना, दूसरा दान करना, तीसरा होम हवन करना, चौथा गमनम कहीं बाहर जाना हो, भूजिम मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल। सभी हाथ उठाइए, ताली लगाइए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल